नमस्कार दोस्तों, आज हम संस्कृत में बहुत अच्छी ग्रामर से रिलेटेड चीज़ पढ़ने वाले हैं, जो है वो संधि। आपने पढ़ा होगा सोशल साइंस में, संधि का तात्पर्य होता है जोड़ना। बात को समझिएगा, सब में भाषा में जाएंगे, व्याकरण में जाएंगे, पॉलिटिक्स में जाएंगे तो अलग अलग मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं, पॉलिटिक्स में यदि चलते हैं तो संधि का मतलब होता है जोड़ना। अब जोड़ने का तात्पर्य क्या है? मित्रता करना, दोस्ती करना। ठीक है। अब आते हैं हम ग्रामर में। ग्रामर में आते हैं, ये जो संधि लिखा हुआ है इसका भी मतलब होता है जोड़ना। ठीक है। अब जोड़ना तो है, जुड़ना तो है, तो किस चीज का जुड़ना है, किसका जुड़ना है, गौर से समझिएगा। तो जब हम पढ़ते हैं तो आप देखते होंगे कि इससे पहले मैंने आपको बताया था स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन क्या है? स्वर भी में देखेंगे तो इसमें वर्ण मिलेंगे जिसको स्वर वर्ण बोलते हैं, और आगे चलेंगे तो इसमें भी व्यंजन वर्ण होंगे। क्लियर? अब जब स्वर वर्ण में चलेंगे तो आपको इसमें 13 स्वर वर्ण मिलेंगे, और इधर चलेंगे तो इधर आपको 39 मिलेंगे। ये दोनों के यदि आपस में मिला देते हैं तो कितना हो जाता है? 52। टोटल वर्णों की संख्या होती है 52। अब बात आती है जोड़ने की। जो सर्वप्रथम मैं आपको बताया था कि संधि का मतलब होता है जोड़ना। अब जोड़ने से ये पर्टिकुलर अपने से बनाई हुई परिभाषा है, सब में बन जाती है। तो यहां जो हम इसकी परिभाषा बनाएंगे तो जोड़ना शब्द आएगा उस परिभाषा में। अब क्या जोड़ना आएगा आप देखेंगे कि जहां दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। अर्थात वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। फिर वही बात आई, ये वर्ण हो गया आपका स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ये दोनों वर्णों का जब मेल होगा और मेल होने से कुछ ना कुछ उसमें विकार उत्पन्न होता है तो उसे को हम संधि कहते हैं। तो सबसे अच्छी बात है, संधि किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? वर्णों के मेल को। अब वर्णों का जो मेल होता है, वर्णों के मेल से बनने वाले शब्द को, ठीक है, वर्णों के मेल से बनने वाले शब्द से जो विकार उत्पन्न होता है उसे, तो अनेक प्रकार से है। तो इस संधि की परिभाषा आप दे सकते हैं कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। क्लियर? दूसरे शब्दों में यदि हम बात करें कि संधि के भेद कितने होते हैं, संधि के प्रकार कितने होते हैं, तो जो भेद है वही प्रकार है। तो संधि के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप समझेंगे। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, और तीसरा है विसर्ग संधि। अब आपके मन में प्रश्न आता होगा कि आपने स्वर और व्यंजन को देखा है, विसर्ग को तो देखा ही नहीं, तो ये कहां से आ गई? तो ये जो व्यंजन है और विसर्ग है संभवतः उसी का एक शब्द है। कैसे उसी का रूल है, वो कैसे बनेगा, इसलिए सामान्य तौर पर हम जो संधि के भेद हैं स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो संधि के मुख्य रूप से कितने भेद? 3 हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। क्लियर हुआ? सर्वप्रथम मैंने आपको बताया था स्वर संधि। स्वर संधि के भेद भी बता दिया था। कितने? पहले स्वर के भेद तो जान गए, स्वर के जो स्वर वर्ण है वो मैंने आपको बताया था 30, व्यंजन 39 और टोटल वर्णों की संख्या 52। अब जो आज हम पढ़ेंगे कि जो संधि के 3 भेद हैं उनमें से जो पहले संधि है उसका नाम है स्वर संधि। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो हमारी स्वर संधि है वो स्वर संधि के कितने भेद हैं? क्या है? स्वर संधि। अब स्वर संधि के जो भेद हैं
हमें उसे पढ़ना है। तो स्वर संधि के मुख्यतः संस्कृत में 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6। ठीक है, ये 6 में सबसे पहली जो संधि होती है उसका नाम होता है दीर्घ स्वर संधि। क्योंकि स्वर का प्रकार है तो दीर्घ स्वर संधि। दूसरी जो संधि है उसका नाम है गुण स्वर संधि। तीसरी जो संधि है दीर्घ गुण वृद्धि स्वर संधि। फिर यण स्वर संधि। फिर है आयाज स्वर संधि। और लास्ट है पूर्व रूप स्वर संधि। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं, पहली संधि है दीर्घ स्वर संधि, दूसरी गुण स्वर संधि, तीसरी वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, आयाज स्वर संधि और पूर्व रूप स्वर संधि। ये स्वर संधि के 6 प्रकार हैं। सबसे अच्छी बात है जब भी हम कभी स्वर संधि पढ़ें, नाम ही उस संधि का है स्वर। क्या नाम है? स्वर। तो सीधी सी बात है, इसमें जो भी वर्ण आएंगे सब स्वर के ही होंगे, स्वर के अलावा व्यंजन नहीं होगा। क्लियर? क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम स्वर संधि पढ़ते हैं। एक तो आप दिमाग में ऐसा बिठा लीजिए कि जब भी इसका विग्रह होगा, विग्रह के जो दोनों पद होंगे, उन दोनों पदों में कौन से 2 पद होंगे ये भी देख लीजिए आप। जैसे मान लीजिए पहले पद का अंतिम वर्ण दूसरे पद का प्रथम वर्ण। पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का प्रथम वर्ण, इन दोनों को हमको देखना है। इन दोनों में यदि हमें स्वर मिल रहा है तो वह स्वर संधि है। एक तो बात क्लियर हुई। क्या देखना है? पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का प्रथम वर्ण। यदि दोनों स्वर हैं तो सीधी सी बात है वो स्वर संधि है। अब बात आएगी आगे कि कुछ समान स्वर मिलेंगे, कुछ असमान स्वर मिलेंगे। तो जब समान स्वर असमान स्वर मिलेंगे वो प्रकार में आएगा, तो हमें उसे भी पढ़ना है, उसे भी देखना है तो कैसे होगा। तो उसके लिए ये जो प्रकार लिखे हैं स्वर संधि के 6, वो उनमें से किसी न किसी में हर एक का एक अलग अलग प्रकार हो। अब आपको जब हम ये संधि पढ़ेंगे, स्वर संधि के भेद पढ़ेंगे, हमें सब में मिलेगा। आप कहोगे कि सर हम तो पढ़ रहे हैं क्लास 9th में या क्लास 10th में या क्लास 12th में, तो आज क्या हमें वर्णमाला पढ़ने की आवश्यकता है? तो बिल्कुल, वर्णमाला प्रथम स्टेज है, फर्स्ट स्टेज है, और यदि हम उसे ही नहीं पढ़ेंगे तो आगे की चीज हमसे नहीं बनेगी। तो ये चीज जानने के लिए, संधि के नियम जानने के लिए हमें स्वर और व्यंजन को पढ़ना अनिवार्य है। अब जो स्वर के मैं आपको भेद बताया था, बहुत अच्छे से बात समझिएगा। ये मैं आपके सामने इसको रफ करके और बता रहा हूं कि जो 13 स्वर हैं, अब आप इसमें मत जाइए, कहीं आप पढ़े होंगे, आपको 11 स्वर कहीं कहीं आप पढ़े होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है कि स्वर कितने होते हैं, 11 ही पूछा जाता है, 11 भी है। लेकिन मैं 11 की बात नहीं करता कि इसमें कुछ ऐसा नहीं बोल रहा कि कौन सा अनुनासिक है, कौन सा अनुस्वार है, कौन सा अयोगवाय, ऐसा कुछ नहीं। केवल और केवल हम बात करते हैं आ से लेकर कहां तक? आहा तक। ठीक है, इसकी बात करते हैं कि आ से लेकर आहा तक जो है वो सब स्वर है। अब कैसे है इनको हमें देखना है। और जो का से लेकर के ज्ञा तक जो आएगा ये 36 होंगे, और इसके आगे 3 और व्यंजन होते हैं, श्रा, श्री, श्रा, और एक और होता है ड़ा, और एक होता है ढा। कितने बताए मैं आपको? फिर से देखिएगा। एक होगा आपका श्री वाला श्रा,
एक होगा आपका, अच्छा अलग से यहां से लिख के आपको बता देते हैं। आप यहां देखेंगे एक आ से लेकर के और आहा तक जो है स्वर है। दूसरा का से लेकर के ज्ञा तक, देन स्रा, ड़ा और ढा, ये तीन और प्लस होंगे तो 36 प्लस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 39, देन 30, टोटल आपका आएगा कितना 52। तो ये स्वर हैं, व्यंजन हैं, इन्हीं के योग से हम संधि के नियम को पढ़ते हैं। तो आज आपके लिए केवल इतना ही कि आप जब भी संधि पढ़ें, संधि का कंक्लूजन है कि जोड़ना। अब जोड़ने का तात्पर्य है वर्णों का, वर्णों को जोड़ना। अब वर्ण कैसे जुड़ते हैं, आपस में जब जुड़ते हैं। तो एक बार फिर से, वर्णों के मेल से, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। अब आगे चलेंगे तो स्वर संधि के 6 भेद होंगे, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयाजी स्वर संधि और लास्ट है पूर्व रूप स्वर संधि। अब मैं आपको अगले वीडियो में दीर्घ स्वर संधि को सेपरेट बताऊंगा, गुण को सेपरेट, मानी 6 संधियों को मैं आपको सेपरेट अलग अलग बताऊंगा। तो आज के लिए इतना, अगले वीडियो में हम दीर्घ स्वर संधि को पढ़ेंगे। धन्यवाद।